कमिंग टू द पॉइंट, सीधे सीधे आज वेक्टर 3D को इतनी बुरी तरह फोड़ेंगे सर, 1 मिनट में पूरा साल चेंज हो गया। आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, बस साथ में मेहनत करते चलो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में परफेक्ट सही होगा वो। कैसे हो फौलादी अमेजिंग बच्चों, वेलकम टू अनदर फौलादी सेशन ऑफ ब्रह्मास्त्र सीरीज। आज हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर 3D। जिस जोश में आपने कल 1 साल बदला है, 1 मिनट में देख रहे हो, 1 मिनट में पूरा साल चेंज हो गया। आपके पास कितना टाइम है सर? 30 दिन है, अब 25 दिन है, 28 दिन है, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, बस साथ में मेहनत करते चलो। कल न्यू ईयर पे आपने भी डांस किया होगा, मैंने भी किया, आपने भी मस्ती करी, मैंने भी करी, सबने करी, लेकिन नाउ बैक टू बिजनेस, अब हम काम पे आ गए वापस। कमिंग टू द पॉइंट, सीधे सीधे आज वेक्टर 3D को इतनी बुरी तरह फोड़ेंगे सर कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में परफेक्ट सही होगा वो। चलो देखते हैं कैसे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओहो हॉट टॉपिक्स। वो वीडियो देखा आपने गौतम सर का रोटेशन वाला? उनके जितना हॉट तो नहीं हूं मैं, बट ठीक है, अमेजिंग हूं मैं, क्योंकि मेरे बच्चे अमेजिंग हैं। अब सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लें क्या क्या आने वाले हैं। सर ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर आएगा, अभी क्वेश्चन के थ्रू सीख भी जाओगे। नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। 6 पॉइंट ही हैं और आपको कुछ नहीं करना, मैं सब सिखा दूंगा आपको आज कैसे होता है ये, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस करते जाएंगे, ताकि दोनों चीजें साथ साथ चलती रहें। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़िए। लेट अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू दिस, बीटा वेक्टर इक्वल्स टू दिस, बीटा 1 भी पैरेलल। रुक जा, पैरेलल वेक्टर्स को क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। पैरेलल वेक्टर्स को हम कहते हैं, अभी देख लेते हैं सर, जब आप सिखा रहे हो तो सीख ही जाएंगे आज। कहते हैं हम यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर्स, ये इसका दूसरा नाम होता है। अब कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर जो है उनकी डायरेक्शन सेम है, तो आप एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर बोल सकते हैं। इसको लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स भी बोला जाता है, क्योंकि इन दोनों में क्या रिलेशन है, सिर्फ एक लीनियर फैक्टर का। वो लीनियर फैक्टर कौन है, लैम्डा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में लिखा है वेक्टर्स पैरेलल है, वेक्टर्स कोलिनियर हैं, या वेक्टर्स क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, इसका मतलब वो हिंट कर रहा है कि स्टार्ट द क्वेश्चन बाय टेकिंग ए इक्वल टू लैम्डा बी। ठीक है सर, अब देखते हैं। अच्छा, बीटा 1 भी पैरेलल टू ए, तो बीटा 1 क्या हो गया सर, फटाफट से लैम्डा ए वेक्टर हो गया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। बीटा 2 भी परपेंडिकुलर टू अल्फा, परपेंडिकुलर है तो सर डॉट 0 हो जाएगा, लिख लो साइड में, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे इसकी ज्यादा, फिर भी लिख लो अल्फा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 देन 5 बीटा 2 डॉट आई प्लस जे प्लस के। क्या चाहिए सवाल करने के लिए, बीटा 2। तो चलो बीटा 2 से लड़ते हैं, कैसे आएगा, लिख लो पहले जो दे रखा है, बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। ठीक है, बीटा मालूम है सर हमें, सर ना बीटा 1 पता ना बीटा 2। रुक जा, यहां देख, वेक्टर्स में हमेशा ध्यान रखियो, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ये थ्योरी वगैरह तो है ही, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक सीखना, देखना कैसे होती है। करना क्या है आपको इसमें, ये आपको मालूम पड़ गया बीटा 1 बराबर लैम्डा ए है या लैम्डा अल्फा है, तो फटाफट से या तो डॉट ले ले या क्रॉस ले ले, ये टेक्निक डेवलप कर लेना वेक्टर्स के क्वेश्चन करने के लिए। चलो इधर डॉट ले लेते हैं सर, आप कह रहे हो तो किसके संग लेना है, किसके संग लोगे बताओ, ए के संग ले लो, अल्फा के संग, किसी से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा डॉट अल्फा, ये कर लिया आपने। ठीक है, अब बीटा 1 डॉट अल्फा जब आपने करा, यहां सर देखो 4 10 -20 कितना आ गया बेटा, -10। ऐसे ही करना है आपको भी। ठीक है, अभी लिख देता हूं, बट आपको ऐसे ही ओरली सॉल्व करने की आदत डालनी है विद परफेक्शन, जल्दीबाजी में नहीं, आराम आराम से, स्लोली स्लोली। सर ये तो हमें पता है, इसे हम मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, वो कितना आ जाएगा सर, देखिए 16 + 9 + 25 बेटा कितना हो, जल्दी बोल, 50। वेरी गुड, लैम्डा इंटू 50। सर लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -1/5। सर कुछ अच्छा सा होता दिख रहा है, देखते हैं होता है कि नहीं, पता पड़ जाएगा। ये आया तो बीटा 1 आ गया, सर बीटा 1 आ गया तो कौन आ गया, सर बीटा 2 आ गया बहुत जल्दी से।
बीटा 2 क्या आ गया बेटा तेरे पास, बीटा 2 इज ओ सॉरी बीटा स्क्वायर नहीं है, बीटा 2 है। बीटा 2 तेरे पास बेटा क्या आ गया, बीटा 1। ये फिर देखो वही ना, सर्कल जैसी हरकतें कर रहा है ये दुष्ट। बीटा 2 हमारे पास आ गया बीटा 1 प्लस 1/5 अल्फा वेक्टर। अब इसके आगे भी मैं करूं क्या, नहीं सर अब कर लेंगे, कमेंट्स में जल्दी से लिख दो फटाफट से। क्या करना है, बीटा 2 5 टाइम्स करना है, डॉट आई प्लस जे प्लस के साथ करके आंसर ले दो कमेंट्स में, मैं आपका वेट कर रहा हूं। और आज का कमेंट ऑफ द डे बता दे रहा हूं, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, आपके साथ ले रहा हूं ओनली पॉजिटिव वाइब्स। जिन लोगों को लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए कमेंट में तुरंत लिख दो ओनली पॉजिटिव वाइब्स, और कुछ नहीं लिखना है, बस ये 3 प्यारे प्यारे शब्द, अमेजिंग बच्चों के अमेजिंग शब्द, ठीक है। चलो अब आप इसे सॉल्व कर ही लोगे। हाँ सर अब हमें जरूरत नहीं है वो पूरे आंसर सोल्यूशन वो तो सब कर रहे हैं, हमें नहीं करना, अब हम खुद से करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे सर आप फिर एओटीएस पे आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि बताया था ना पिछली में, ये वो सागर है जहां से तुझे तेरे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो बेटा सागर के पास जल्दी चला जा, क्योंकि ये तो सागर तेरे को तुरंत मिल गया। फटाफट से चला जा और सारी चीजें देख ले, इसके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, इसके क्वेश्चंस कर ले। कैसे नहीं आएंगे नंबर 50 to 64 जो बताया ना, वही ध्यान रखना, 100 नहीं चाहिए अभी, आएंगे वो भी कुछ समय बाद, पक्का आएंगे। चलो इसके की फीचर्स आपको याद ही हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट देगा। आज किसका देगा सर, वेक्टर का दूंगा, बिल्कुल देंगे। वीडियो सॉल्यूशन जरूरत पड़ेगी तो देख लियो, वैसे मेरे सेशन के बाद पड़ेगी नहीं जरूरत, इम्पॉसिबल है वो, क्योंकि आप ही मुझे अमेजिंग बनाते हो, ठीक है। लाइव मेंटरशिप सेशन इफ नीडेड आप बात कर लो, कोई दिक्कत है तो आप टीचर से कंसल्ट कर लो, सो दैट आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन चल रहा है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी चीज को लेके, सो दैट विल बी सॉर्टेड इन द शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल विद द मैक्सिमम एडवांटेज, ठीक है। जिसलिए ये ब्रह्मास्त्र सीरीज आई है, छोटे समय में कम समय में ज्यादा पढ़ाई, ठीक है। अब आते हैं सर ये क्या है, अच्छा देखते हैं ना, परेशान क्यों होते हो। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, कुछ गंदी इक्वेशन दे रखी है, ये देख, इसे देख, इस पूरे को ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस सी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ये सब इंपॉर्टेंट और क्यों हो गए हैं, क्योंकि कुछ सिलेबस कट गया है। सर कटेगा तो कहीं और से तो आएगा ना सवाल, तो इधर से ही आना है। देखो इसे यूज कैसे करते हैं, ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस सी। बेटा तेजी से तूने ये तो लिख ही लिया होगा, तू इतना तेज हो चुका है, इक्वल टू 0। हाँ सर लिख लिया। सर ये इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच का एंगल 0 हो गया। ठुल्लू एंगल 0 नहीं हुआ, वो तो सबको पता है, पैरेलल हो गए, ठीक है, पैरेलल हो गए। इसका मतलब सी क्या हो गया सर, सी हो गया लैम्डा टाइम्स ए माइनस बी। बहुत ही सुंदर, मजे ही आ गए सर। सी वेक्टर आ गया तो इक्वेशन में डाल दे। अच्छा चल मैं इक्वेशन बनवा देता हूँ तेरे लिए, ठीक है, या सॉल्व कर दूं सर, पूरा कर दो ना, चलो एक ले लो, पूरा कर देते हैं। ले लो भाई ए डॉट सी। अब आपने ए डॉट सी लिखना है, ठीक है। पहले ये ए माइनस बी निकाल लूं, देखो ए माइनस बी कैसे निकलेगा, 1 - 3 - 2, ऐसे ही लिखना है। अभी देखो एक और चालाकी दिखाऊंगा टाइम बचाने की, ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है। -2 सर, 2 - -5 7। सर ये कॉमा क्यों लगा रहे हो, आई कैप जे कैप के कैप क्यों नहीं लिख रहे हो आप, क्यों लिखना है आई कैप जे कैप के कैप, जब स्ट्रेट लाइन करता है लिखता है क्या कहीं कुछ, आई जे के क्यों लिखना है, बार बार लिख के टाइम वेस्ट करना, कुछ नहीं, ऐसे कॉमा बना दे बस, ठीक है। क्लियर है कि आई कैप ए जे कैप और ये के कैप है, ठीक है। पूरा सी वेक्टर आ गया सर, मजा आ गया, सी वेक्टर तो आ गया। अब कर ले फटाफट से ए डॉट सी, देख फिर से लैम्डा बाहर लगा, -2 को किससे मिला रहा है, 1 से, क्या मिला बेटा -2। फिर 7 को किससे मिला रहा है, 2 से, बेटा क्या मिला 14। फिर 2 लैम्डा स्क्वायर मिल गया, रख ले। इसकी वैल्यू इधर दे रखी है 7, इक्वल टू 7 कर लो जी 7 कर लिया। अब 2 टाइम्स बी डॉट सी, सर फिर से यही करना है, कर देना तो जल्दी से, बातें बनाता रहेगा ठुल्लू कहेगा, जल्दी कर, चल देखते हैं तू पहले करता है कि मैं पहले करता हूँ। बी डॉट सी सर मैं कर लूंगा, कर ले भाई, वो तो मुझे चाहिए ही। -2 को, अरे सर समझ ही नहीं आ रहा किससे मिलाऊं, आप इतनी तेज कर रहे हो, मुझसे नहीं हो रहा, तो कर आराम से -6। देख ये सब तो मैं भी लिखता हूँ, लेकिन मैं इसके पीछे की वो मल्टीप्लिकेशन में टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। तुम जहां अटके हुए हो, जहां से तुम्हें कोई आगे निकाल नहीं रहा है, समझ में आ रही है बात। ये ले लो भाई -35, और भी ले लो -2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं सब सही चल रहा है, चलने दो।
हो गई होगी तो भी देख लेंगे, दिक्कत थोड़ी है, सब आता है। चलो भाई आप देखो मज़ा आने वाला है। इन्हें डिवाइड कर दे बेटा फटाफट से आप। -14/43 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा तो गए, हाँ सर दिख रहा है, कट गए लैम्डा, लैम्डा तो बिल्कुल ही बढ़िया गायब हो गए। अब देखो आगे क्या आने वाला है, आगे और अमेजिंग काम होने वाला है। अब तूने इन्हें डिवाइड कर दिया, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12, ये ऊपर था, नीचे -41 -2 लैम्डा स्क्वायर। सर क्यों माइनस माइनस लिखे जा रहे हो, यहाँ से काट दो, काट दिया भाई, काट दिया, परेशान मत तो काट दिया, ठीक है। 2 कॉमन और ले लो, 14/43 2 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 41। अब जल्दी से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू बता दो ना, आप क्या आप भी इंतजार करोगे, पूरा करूंगा। चलो जल्दी बताओ, कौन सा ठुल्लू बताएगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फास्ट, तेज तेज, कॉपी पेन आपके पास है ही, बस हाथ चलने चाहिए तेज तेज एकदम आपके। जल्दी से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, कौन बताएगा? सर मैं बताऊंगा, कमेंट में आ गया। अच्छा बेटा लैम्डा अगर आ गया, तेरा लैम्डा आ गया मान ले, तो जरूरत है मुझे और कुछ करना? नहीं सर नहीं, आप कमेंट्स देखिएगा, आज आंसर ही आंसर आएंगे भर भर के कमेंट्स में, क्योंकि आज हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। इफ द वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर देन द प्रोजेक्शन एंड द प्रोजेक्शन, पता है देख लो घूम घूम के प्रोजेक्शन आ रहा है बार बार, ठीक है। अब देखो यहाँ कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं। सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था जिसमें बॉक्स ABC 0 हो जाता है ना। एक ठुल्लू बोल रहा है अब कि ये तो हट गया, टीचर को सिलेबस ही नहीं पता है। अबे ठुल्लू यहाँ देख, जो चीज़ हट गई है ना उससे ही सवाल आएंगे इनडायरेक्ट वे में, ये ध्यान रखियो, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हटी हैं सब लिंक्ड होनी चाहिए। लो जी सर हमें तो पता है बॉक्स ABC कैसे लिखते हैं, लैम्डा म्यू 4 -2 4 -2, और सर क्या लिख दिया आपने 2 3 और 1। कोप्लेनर वेक्टर्स की कंडीशन क्या होती है, अगर ABC कोप्लेनर है, कौन, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, अगर ये कोप्लेनर हैं तो इनका बॉक्स ABC 0 होता है। सर ये बॉक्स क्या होता है, ले भाई पागल बना देगा तू मेरे को आज, ये होता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, ये सब आपने सीख रखा होगा या नहीं भी सीखा है ना, तो दिस इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा नहीं जानना। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, डिटरमिनेंट में लिख दिया, हाँ सर लिख दिया फटाफट। चलो जल्दी से सॉल्व करो ना, तो आगे क्या आएगा, ये लैम्डा इंटू, अच्छा सर 10 लैम्डा आने दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। म्यू में सर क्या आएगा, -2 + 4, अच्छा सर कुछ गड़बड़ लग रही है, -2 म्यू, कोई गड़बड़ नहीं है बेटा, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना सिखाया था ना। आप समझ रहा है सबसे पहले डिटरमिनेंट क्यों पढ़ाया था, वो चेन रिएक्शन जो चल रही है ना वो कंटिन्यूस चलेगी सीरीज के एंड तक और उसके बाद भी चलेगी, ठीक है। RBC में चलेगी, AOTS में तो कंटिन्यूस चल ही रही है। RBC तुम्हारे लिए लेके आएंगे, उसके बाद RCC लेके आएंगे, एडवांस के लिए भी क्रैश कोर्स लेके आएंगे, क्योंकि एडवांस भी फोड़ना है, ठीक है। चलो अब क्या है इसके आगे, 4 × सर -8, पता नहीं सर क्या क्या लिख लो, परेशान हो रहे हो ना, लिख लो। दिस इंटू दिस बेटा कितना होगा सर, -6 -8 14। ले भाई परेशान मत हुआ कर, सर ये माइनस बाहर क्यों लगाया है, ये लगना ही नहीं था, तो फिर तूने बाद में टोका, तू फिर सो रहा है, नींद से जाग, जल्दी जाग तुरंत, वो जब भी मटकी करिए ना कपूर बन जा, तुरंत उड़ जा, चल फटाफट से। 5 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 56, ठीक है। पहला रिलेशन आ गया सर। अब क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। अच्छा सर आपने ये तो बताया ही नहीं, प्रोजेक्शन लेते कैसे हैं, सीखना, सिखा रहे हैं। देखो अगर किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे लेना है, जैसे ये A वेक्टर, ठीक है सर मुझे पता है A.B अपॉन मैग्नीट्यूड B, खुश, ये घिसे पिटे तरीके नहीं, सुन ऊपर जा, इस पे लाइट मार दे, इस पे लाइट मार दे, उस लाइट से यहां जितना नीचे गिरेगा ये होता है इसका प्रोजेक्शन इसके अलॉन्ग। हाँ सॉल्व मैथ से ही करेंगे, लेकिन पहले फील तो ले कि तू कर क्या रहा है, तभी तो मजा आएगा। इसका आंसर आ जाता है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट पूछ रहा है तो A.B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B कैसे आता है वो भी अभी बता रहे हैं। अगर पूरा का पूरा वेक्टर मांग लेगा तो एक B कैप और लगा दे बेटा आगे। याद आ गया, हाँ सर याद आ गया कैसे होता है, और याद हो भी गया कि कैसे होगा। अब ये लो डायग्राम में देख लो थोड़ा सा भाई, आपने क्या करा था, यहाँ A था, यहाँ B था, लेंथ से ये लेंथ चाहिए, इसको बेटा थीटा बोल दे। सर मैं समझ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिखूंगा,
ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये सब नहीं सिखाऊंगा मैं, क्योंकि ये सीरीज सीरियस बच्चों के लिए है। फालतू का टाइम नहीं है कि ए डॉट बी सिखा रहा हूँ, ए क्रॉस बी के फॉर्मूले बता रहा हूँ, नो। ठीक है, क्रिस्प बातें, क्रिस्प छोटे से टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, आज भी हर सेशन की तरह। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ले लो प्रोजेक्शन, फिर क्यों बैठे हो? ए ऑन बी का प्रोजेक्शन सर क्या होगा? अभी तो आपने बताया सर। लो सर लिख दो, लिख देते हैं, इज इक्वल टू रूट कितना दे रखा है बेटा? 54। लिख दे भाई, कोई बात नहीं। ए डॉट बी करके बता जल्दी से, किसके इंतजार में, जल्दी कर। ए डॉट बी सर क्या आएगा, मैं भी देख लेता हूँ। -2 लैम्डा प्लस 4 म्यू माइनस 8। अरे सर मैं आपकी तरह कर पा रहा हूँ अब तो। -2 लैम्डा प्लस 4 म्यू माइनस 8। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जोड़ जल्दी दे। -2 का स्क्वायर सर, माइनस से कोई मतलब नहीं होता स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर बोलिए आप, बिल्कुल ऐसे ही बोलना है। 4 + 16 + 4 कितना हुआ बेटा? 24। क्या हुआ? 24। लेकिन रूट मत भूल जाइयो, इज इक्वल टू रूट 54 बन गया सर, बिल्कुल सही है। चलो थोड़ी साफ सुथरी इक्वेशन बना लेते हैं। 4 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू रूट 54। देखो सर्कल फिर आ गया दुष्ट, फिर परेशान करने आ गया है, आज भी बहुत ज्यादा दुष्ट है ये। ओहो रूट बिगड़ गया। सर ये वैल्यू बता दो ना कैसे आएगी? अरे फटाफट तोड़। 54 क्या होता है? 9 × 6। 24 क्या होता है? 6 × 4। 9 से मिला 3, 6 से मिला 6 और 4 से मिला 2। सर 6 से 6 कैसे मिला? ठुल्लू 6 × 6 बोला था, सुना तो कर ध्यान से। चलो सर क्या आ गया? 36। बस सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ कर दिया इस सवाल के लिए। अब थोड़ा मौका हमें भी तो। बिल्कुल अब आप ही की बारी है, कमेंट्स में भर दो अपने आंसर आज। ठीक है, और फुल स्पीड में आंसर आएंगे आज आप सबके मेरे साथ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम अगले पे आ गए, है ना। अभी मैंने क्या कहा था? डॉट नहीं सिखाऊंगा, क्रॉस नहीं सिखाऊंगा। अभी रुक जा, सब सिखा दे रहे हैं। ये ले भाई, ए क्रॉस बी तेरे को दे रखा है रूट 48, और मांग क्या रहा है? ए डॉट बी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी दे दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी दे दिया। सर ये रूट 14 है और ये रूट 6 है। ठीक है सर, मैं तो इसे फटाफट से मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि तुझे किसी ने रटने को बोल रखा है बिना समझे। रट, लेकिन समझने के बाद, ऐसे नहीं करना है। इसकी बेटा क्या कर दे? स्क्वायरिंग यहां भी कर दे। अब देखियो कितनी चालाकी से लिखूंगा इसकी स्क्वायरिंग में। देखता हूं तो इतना चालाक है कि नहीं। देख, देखता जाना कितना अमेजिंग काम होने वाला है। अभी आंसर आ गया। अब सर ये कैसे लिख दिया? अब सुन, जिसने रटाया था पहुंच उसकी कॉपी पे। मॉड ए, नहीं सर, मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा होता है। स्क्वायरिंग कर, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर बनेगा, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर बनेगा और साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो तू बेटा कहां पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया सर मैं। देखिए, माइनस मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अरे सर ये तो ए डॉट बी का स्क्वायर बन गया। तो ले आंसर मांग रहा है ना वो, ए डॉट बी का स्क्वायर। कर दो पूरा? सर कर दो, चलो छोटा सा ही है सर, कर दो, कर देता हूं तेरे लिए यार, तू खुश रहे। इज इक्वल टू ये कितना है भाई? 14 × 6। तेरे लिए लिख दे रहा हूं मैं, वैसे 84 लिखता हूं। इसे फटाफट से भाई बोल, बार बार लिखने में टाइम वेस्ट ही करना है। जो चाहिए तुरंत उसे कुछ बोल दे ताकि कम से कम लिखना पड़े। ठीक है, ले भाई वाई स्क्वायर आ गया 36। जल्दीबाजी में मत कर दियो 6 आंसर, स्क्वायर ही मांगा है इसीलिए। ठीक है, मजा आ रहा है? अरे सर बहुत मजा आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलिए आप, हम आपसे पहले करेंगे। अब देखो, कोई कह रहा था प्लेन उड़ गया। हाँ उड़ गया, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो मानता ही नहीं किसी की कोई बात गलत, सब सही है। ठीक है, अब वो कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। एक तो ये क्वेश्चन आ गया सर, ये तो अभी वेक्टर चल रही है, वेक्टर चल रही है, 3D भी चलेगी, दोनों चलेंगी साथ साथ, परेशान मत हो। सर ये आर्टिकल मेरे को ना फॉर्मूला रट लिया लेकिन मेरे को दिखता नहीं, दिखाऊं? चलो आओ, आज तुम्हें इसकी फील दिला देते हैं। लेट्स से ये आपकी फर्स्ट लाइन है, स्क्यू लाइन तो समझते हो ना, ये आपकी दूसरी लाइन है। ठीक है, ये लाइन इससे भिड़ेगी नहीं क्योंकि ये स्पेस में लाइंस फ्री नहीं होती, वेक्टर्स फ्री होते हैं, ध्यान रखना, इसलिए नहीं मिलेंगी ये। तो ये 2 लाइंस हैं। ठीक है सर, अब आप डायग्राम बना दीजिए। ले भाई, ये पहली लाइन है, ये मान ले कोई दूसरी लाइन है। इस लाइन पे एक पॉइंट है ए, ये भाग रही है पी वेक्टर के अलोंग। इस पे कोई पॉइंट है बी, ये भाग रही है मान ले क्यू वेक्टर के अलोंग। ठीक है, ये निकला इनका कॉमन नॉर्मल। कैसे निकलेगा सर ये? सर ये तो मुझे आता ही नहीं, मैं बता रहा हूं ना,
कॉमन नॉर्मल का मतलब दोनों के परपेंडिकुलर, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर। सर क्रॉस प्रोडक्ट, एक क्रॉस भी, बढ़िया, बहुत सुंदर। कॉमन नॉर्मल के अलोंग का वेक्टर क्या हो गया, P क्रॉस Q। ले तेरे लिए आज पूरा लिख देता हूं मैं, वैसे मुझे इतना लिखना पसंद नहीं है मैथ्स में, बट फिर भी अब आप कह रहे हो तो मैं लिख देता हूं। अब आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं, आपके तेरे बच्चे बन के, ठीक है। आ गया, अब क्या करूंगा सर, अब ये देख, अब 3 डायमेंशन में आ जाओ उसी डायग्राम में। ये वो लाइन है, ठीक है, ये रहा, ये है तेरा वो क्या कहते हैं इसको, a माइनस बी वाला वेक्टर, ये रहा, ये वाला जो वेक्टर है ना, इसका प्रोजेक्शन इस पे चाहिए। किस पे चाहिए तेरे को, इस पे, समझ में आ रही बात, इस पे, इस सीधे वाले पे। क्या करेगा सर, टॉर्च मारूंगा, टॉर्च मारेंगे, मार देना तो टॉर्च फटाफट से, a माइनस बी का डॉट p क्रॉस q के साथ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q। ध्यान रखियो, p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड चाहिए, अलग अलग मत ले दियो। देखा कुछ, वो ठुल्लू बोल रहा था ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मत पढ़ाओ, आए मजे। सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा लूंगा मैं तो इसमें ऊपर, नीचे वाले के लिए तू फिर से डिटरमिनेंट भी खोल लियो, क्योंकि a क्रॉस b कैसे निकालते वो भी तू सीखेगा आज, सब कुछ सीख जाएगा आज पूरे वेक्टर का। ठीक है भैया, अब a माइनस भी लिख लेते हैं। सर अभी ये तो a b वगैरह तो पता ही नहीं है ना, क्यों, ये लाइन तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल टाइप वाली लाइन है, ये वो वेक्टर वाली लाइन तो नहीं है, तो ये भी सिखा देता हूं। देखो लाइन क्या दे रखी है, पहले ये देख लेते हैं, पहले यहां देख लेते हैं, इसके बाद अगले पे सॉल्व कर देंगे। जैसे ही देखो आपको ये लाइन दिखती है ना, x माइनस 2 अपॉन समथिंग समथिंग पता नहीं क्या क्या, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, x y z तीनों का कोफिशिएंट होना चाहिए +1। क्या होना चाहिए, +1, यूनिटी। समझ में आ गया, जो हम में और आप में बहुत ज्यादा हो चुकी है, यूनिटी के साथ फोड़ेंगे जेईई मेंस को, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉइंट हो गया आपका फटाफट से 2, -1, 6। डायरेक्शन वेक्टर हो गया 3, 2, 2। आप देख रहे हो आई जे के को भूल जाओ, लिखना ही नहीं है आई जे के, काहे को टाइम बर्बाद करना है 10 लाइन में बार बार आई जे के लिख के, ऐसे लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे। दूसरी लाइन पे आ जा, दूसरी लाइन पे बेटा पॉइंट क्या लिखा तूने, सर 6, 1, -8। अरे बहुत सुंदर, डायरेक्शन वेक्टर भी बता दे। सर ये तो सीधा दिया तो है, अरे ना भाई चमक जा, ध्यान से देख, ये कोफिशिएंट माइनस दे रखा है, तो पहले यहां से माइनस बाहर निकाल और इस माइनस को नीचे हजम करवा दे, तो y -1 अपॉन -2। तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या हो गया, -2। बात समझ में आई क्या, बस सर अब इसके आगे मैं कर लूंगा, कैसे करूंगा, लेना जो नहीं कर पा रहा है, 1, 2, 3। सर ये बॉक्स आपने अभी कैसे निकालना सिखाया था, अभी तो सिखाया, चल तेरे लिए मैं कर ही देता हूं, आगे भी पूरा नहीं करूंगा, वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। a माइनस बी का वेक्टर निकाल लियो, कैसे निकालेगा सारी हिंट दे देता हूं। ये रहा a, ये रहा b, डिफरेंस ले ले, a माइनस बी आ गया, ये रहा p, ये रहा q। सर पटक दो सीधे, समझ गया, यहां तक तो सर बहुत अच्छी बात है। अब ये कैसे निकलेगा सर, या तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ q साइन थीटा करूं, साइन थीटा तो गिवन नहीं है, तो याद नहीं है क्या, a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, यहां लिखते हैं बेटा i j और k, यहां आएगा a1, यहां a2, यहां a3, यहां b1, यहां b2 और यहां b3। समझ में आई क्या बात, सर एकदम परफेक्ट समझ में आ गई। तो बेटा जल्दी से आंसर देना, मैं वेट कर रहा हूं तेरा, ठीक है, वेट करूं 1 मिनट, मुझसे वेट नहीं हो पाएगा बेटा, मुझे तेरी तरह तेज तेज काम करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दे फटाफट से, तो अपन अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इतना करते में हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया सर वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर कैसे कहते हैं, लाइन कैसे कहते हैं, बहुत सी चीजें सीख ली है ना। a = c + लैम्डा भी कैसे यूज होना है, क्वेश्चन में कब वो a डॉट भी करना है, a क्रॉस भी, ये भी सीख लिया, ठीक है। ये सब चीजें सीखी थी एक मेरे स्टूडेंट ने, वन ऑफ माई फेवरेट, नहीं ही इज द एब्सोल्यूट फेवरेट स्टूडेंट ऑफ माइन, विपुल कुमार बलोडा, ठीक है। वो गया बेटा IIT दिल्ली, ये होगी आज से कुछ 8-9 साल पहले की बात, मेरा पहला बैच था। अब वो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट क्यों है, क्योंकि वो मुझसे भी तेज मैथ सॉल्व करता था, दुष्ट, वो मेरे को कंपटीशन देता था, एंड ही ब्रॉट दैट बेस्ट आउट ऑफ मी, ठीक है। सर वो तो ठीक है, वो IIT कैसे पहुंचा ये बताओ, आप कैसे पहुंचा। जेईई एडवांस में आपको पता है कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शन A B C D 4 ऑप्शन होते हैं बेटा, कितने, हाँ सर सुन रहा हूं, पार्शियल मार्किंग वाले, सर मुझे पता है पार्शियल मार्किंग क्या होती है। मान ले क्वेश्चन का आंसर है A और B, थोड़ी देर के लिए मान ले, अब विपुल पेपर दे रहा, देख विपुल को पता पड़ गया कि ये ठीक है, सही है, विपुल को ये पता पड़ गया कि ये गलत है, विपुल को ये पता पड़ गया ये गलत है, विपुल को ये श्योरिटी नहीं आ रही है कि ये सही है कि नहीं,
ऐसा हो सकता है क्या सर? नहीं हो सकता, विपुल को तो ये सब पता था। ठुल्लू इसीलिए ध्यान से सुना कर और बिल्कुल ऐसे सोचा कर जैसे कि तू विपुल है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, वापस से लिख देते हैं। विपुल को ये पता था ए सही है, विपुल को ये पता था बी सही है, विपुल को ये भी पता था कि सी गलत है, उसे ये भी पता था। उसे थोड़ा सा डाउट ना इस डी पे आ गया, थोड़ा सा वो ना यूं ऐसे आंखें बड़ी बड़ी हो गई उसकी। वो होता ना वो मुंह बंद वाला, तुम पता नहीं क्या 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 बनाते रहते हो आजकल, वो स्माइलीज जिप्स वगैरह वगैरह, है ना। जेनजेड वाले हो तुम तो बहुत आगे हो बिल्कुल ही। तो वो कंफ्यूज हो गया। अब उसने क्या करा भाई, रिस्क ले लेता ना, रिस्क ले लेता तो रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी तो 50% थी, या तो सही या गलत। उसने क्वेश्चन ही छोड़ दिया, ठीक है। तो तुक्के मत मारना, कोई भी कह रहा हो तुक्के मार लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, तुक्के मारने ही नहीं है। क्योंकि तुक्के का सीधा सा फंडा है कि अगर तुझे तुक्के ही मारने हैं तो तू वीडियो के देख रहा है, वीडियो क्यों देख रहा है, कोई भी सीरीज क्यों देख रहा है, कोई पढ़ाई की किताबें क्यों देख रहा है ना। और तू पढ़ रहा है तो तुक्के मारेगा कब, क्यों मारेगा, है ना। अब तुझे क्वेश्चन अगर आता ही नहीं है तो तू इसी क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। सर पॉइंट दे रखा है -3 2 3, लाइन भाग रही है किसके अलॉन्ग, वो भी लिख रहे हैं। ये लाइन पे पॉइंट मान ले बेटा ए, ये लाइन भाग रही है तेरी 3, 3, -1 के साथ, ठीक है। अब ये तेरा पॉइंट है 4, 6, -2। सर मैं लाइन लिख लूं a + लैम्डा भी, कुछ नहीं लिखना, रुक जा ना, शांति से, सब सिखा रहे हैं। ये ले भाई, इसे p बोल दे तो p इसको मान ले, जिससे अपन को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी सीख लेंगे, इमेज भी सीख लेंगे। एक ही सवाल में सारे फंडे खत्म। फिर इसके बाद अगला सवाल आपसे करवाऊंगा, ठीक है। ये m मान ले फुट ऑफ परपेंडिकुलर को, ठीक है। अब एक बात बता, किसी लैम्डा के लिए जो तू लाइन लिखता है a + लैम्डा b, तो किसी लैम्डा के लिए तो m भी ऐसा ही होगा। हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही सीखा था मैंने, जब ये इसी लाइन पे तो सेटिस्फाई तो करेगा ही। अब देख कितनी तेजी से लिखूंगा m, ध्यान से देखियो। m के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं -3 + 3 लैम्डा, 2 + 3 लैम्डा, 3 देखो दुष्ट सर्कल फिर आ गया, पागल बना रखा है इसने। तू इसको पढ़ाई देता हूं तभी चुप होगा, ऐसे होगा नहीं। 3 - लैम्डा, आहा गंदगी करवा दी सर्कल ने। रुको, सुंदर सुंदर चाहिए सब कुछ, एकदम अमेजिंग, क्योंकि अब सिर्फ पॉजिटिव बातें होंगी, पॉजिटिव वाइब्स के साथ। कमेंट में क्या लिखना है, ओनली पॉजिटिव वाइब्स। हाँ वो सब तो आप लिखते ही रहोगे, मैथ्स में बचा देंगे, ब्रह्मास्त्र की वजह से सब हो रहा है, वो सब आप लिखो। ब्रह्मास्त्र सबसे बढ़िया सीरीज है, गेम चेंजिंग सीरीज है, गॉड लेवल सीरीज है, वो सब तो फैक्ट हैं, ऑलरेडी है वो सारी चीजें। लेकिन आज क्या लिखना है, ओनली पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। ये देख, ना आई लिखा कहीं ना जे लिखा, कुछ नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम सुंदर। ये एम आ गया। अब बेटा पीएम लिखते हैं, पीएम वेक्टर लिख ले या एमपी लिख ले, तेरी मर्जी है, कुछ भी लिख ले। पीएम लिख रहा है, नहीं सर मैं एमपी लिखूंगा, मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा जब ही तुझे एमपी पसंद है। मैं प्राइम मिनिस्टर बना रहा था, लेकिन नहीं, तुझे बनना ही नहीं है, तू एमपी बन। चलो एमपी पे आ गए, अब एमपी लिखते हैं। एमपी का मतलब सर P- है, मालूम है? हाँ सर मालूम है, इतना तो याद है। 4 में से घटाए इसे, देख फिर कैसे लिखेंगे, 7 - 3 लैम्डा, 6 में से घटाए इसे, 4 - 3 लैम्डा। घटा, फिर से घटा, जल्दी घटा, अरे घटाना, बहुत आलसी है यार, दुष्ट कहीं का। लैम्डा -5, देख ले ठुल्लू, कोई गलती तो नहीं होगी, जग जाइयो। अगर गलती हुई ना, इस बार तो पकड़ के मारूंगा, ठीक है। तेरी मम्मी उससे कह रही होंगी ना, पढ़ ले नहीं तो 80 स्टार वाले आ जाएंगे, वैसे ही पकड़ के मारूंगा तुझे, ठीक है, ध्यान रखियो। चलो ये चीज़ भी हो गई। अब क्या करना है, अब देख बेटा, ये एमपी वेक्टर हो गया, ये डायरेक्शन वेक्टर है, इनके बीच में एंगल क्या है सर, 90। सर 90 का मतलब क्या सर, .0। तो कर फटाफट, आजा। देख डॉट भी कैसे लिखेंगे, डॉट लिखने का भी तरीका है, सब सीख लियो आज। 3, 3, -1, इसके नीचे लिख दे सब कुछ। कहाँ लिख दे, इसके नीचे लिख दे बिल्कुल। चल मल्टीप्लाई कर, 21 - 9 लैम्डा प्लस 12 - 9 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 5 = 0। जोड़ ले भैया सबरे, 19 लैम्डा = 38, लैम्डा आ गया 2। अबे अब क्या इसके बाद भी मुझसे करवाएगा? सर कर दो ना पूरा, इतना अच्छा तो चल रहा है सब, ठीक है। लैम्डा = 2 आ गया, पुट कर यहाँ, देख 2 पुट करते ही क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया, और ये 1 हो गया। अब तुझसे मांगा क्या है, डिस्टेंस। अभी सिखा रहा हूँ, इमेज भी सिखा रहा हूँ। फोटो परपेंडिकुलर सिखा दिया ना, डिस्टेंस सिखा रहा हूँ, इमेज भी सिखा दूंगा, परेशान क्यों हो रहा है।
ले भैया अब इसका और इसका डिस्टेंस निकालना है तेरे को, इस भाई का और इस भाई का। सर डिस्टेंस फॉर्मूला तो मुझे आता है, इसीलिए आपने नहीं सिखाया, मैं समझ गया था। आपको मालूम है मुझे क्या क्या आता है, यही तो फर्क है बेटा अपने में। हमें ये मालूम है आप गलती कहाँ कर रहे हो, किस स्टेप पे कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, ये भी पता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल आपकी तरह बच्चे बन चुके हैं। ले भाई 4 - 3 1, स्क्वायर करके भी 1। ये क्या है 6 - 8, ले स्क्वायरिंग करेगा 4 हो जाएगा। ये कितना है 1 - 2 कितना होता है बेटा, जल्दी से बताना, तू बताता ही नहीं है यार। 3 का स्क्वायर 9। ले भाई मैच कर ले, पहुंच गया आंसर पे ना। अरे सर तुरंत पहुंच गया। अब सर इमेज और बता दो तो मजा आ जाएगा। चलो इमेज देख लेते हैं। अबे यार तू क्यों इतनी बातें करता है, ऐसी ऐसी चीजें मुझसे पूछता है, हंसा हो रहा है मुझे। ये P है, ये M है, ठीक है। क्या चाहिए तेरे को? इमेज। ये रही इमेज I। अरे सर मैं समझ गया, P और I का मिड पॉइंट है M। वेरी गुड, P + I/2 = M। क्वेश्चन सॉल्व, परफेक्टली डन एंड डस्टेड। समझ में आ गई क्या बात? यस सर, ब्यूटिफुली डन, अमेजिंगली डन। बहुत सुंदर कवाल, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आसान तरीके से। ध्यान सुनियो, देख फिर से सुन ले। ऐसे ही लिखने हैं वेक्टर सारे। आई जे के कोई नहीं, हम नहीं जानते कौन है आई जे के, है ना। हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, आई, मी और मैं, बस और कुछ नहीं जानते हम। चलो आगे चलते हैं। इफ दी वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइपेड, सर ये तो हट गया है ना, तो कोई बात नहीं, एसटीपी सीख ले थोड़ा सा। अभी तो दिखाया 3 सवालों में, काम आया वो। सर काम आ रहा है, सिखा दो कैसे लिखते हैं। अरे सर ये क्या बना रहे हो, डिटरमिनेंट बनाओ ना आप। अच्छा इतना तेज हो गया है क्या तू? ओहो, जेन जेड के बच्चे पढ़ने कब से लग गए? सर जब से आपने पढ़ाना चालू कर दिया और जब से ब्रह्मास्त्र सीरीज आ गई तब से पढ़ना चालू कर दिया, क्योंकि अभी तो आपने बोला था आप घर आ जाओगे। चलो भाई डिटरमिनेंट ही लिख दो सीधे। 1 1 n 2 4 -n 1 n 3। कितनी दे रखी है बेटा ये वॉल्यूम? 158। अभी तू देखेगा कि सर आप ये सॉल्व क्यों कर रहे हो, अभी तू देखेगा तो समझ में आएगा क्यों सॉल्व कर रहा हूं उसे। चल फटाफट मल्टीप्लाई कर, 12 + n²। अब देख 1 × 12 - n, ये सब नहीं करना है, नो नो नो, वो सब यहां करना है दिमाग में। यहां तो वो शब्द आने चाहिए सीधे जो आंसर वाले हैं, क्रिस्प। ठीक है चलो, माइनस आता है बीच में सर, 6 + n है ये, तो -6 - n, बिल्कुल सही सर। n × अच्छा तू बताएगा, बिल्कुल सही है, होशियार हो रहा है ज़्यादा। कोई बात नहीं, तेज चल ले बेटा, मैं भी चलता हूँ तेरे संग तेज। 2n² - 4n = 158। देखो जी 3, ओहो छी छी छी, नॉट गुड, हटाओ। 3n² - 5n प्लस ये कितना बचा बेटा? 12 में से सर 6 गए तो 6, 158 में से 6 गया तो 152, वहां से आया तो सर -152, बिल्कुल सही। सर आप प्लस क्यों लिख रहे हो? फिर जान जान के गलती करवाते हो आप, और फिर हमें बोलते हो कि हम सो रहे हैं। तो बेटा सोना तो है ही नहीं ना। अब यहां पहुंच गए सर, अब क्या करूं, ये तो बड़ा गंदा। छी, 3 × 150 को फैक्टराइज, रुक जा 3 और 152 को मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, रुक तो सही, परेशान क्यों हो रहा है? इसीलिए तो लिया है क्वेश्चन। 152 और 3, इसको तोड़ दे पहले। 76 × 2, ठीक है। तू 4 से कर ले डिवाइड, भाई तू जेनजेड वाला, मुझे सब पता है, लेकिन तरीके से समझ, पहले प्रोसेस देख कि बड़ी फैक्टराइजेशन करी कैसे जाती है। अब इसे 38 × 4 लिख ले और इसे 3 रहने दे कॉमा में, मल्टीप्लाई में ही है वो भी, ठीक है। अब ये हुआ 19, 2 4 और 3, मजे आए। देख इसे देख, 24 में से 19 गए तो सर 5, सॉर्टेड, डन एंड डस्टेड अगेन। टाइम देख कितनी देर में हुआ, 1 मिनट में, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में सारे वो नहीं आने रबड़ की तरह खींचने वाले, कुछ नहीं आने वाले, छोटे छोटे भी आते हैं, बस तू ना ढूंढ ले और उन्हीं को कर दे, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। A vector is this, B vector is this, if C is a vector such that B × C = B × A। ओहो मजे आ गए हैं। क्या लिखेगा फटाफट से? सर फटाफट से ये कर दूंगा, B × C = B × A दे रखा है, B × C - A को मैं फटाफट से 0 कर दूंगा। देखो फिर आ गया, ये बहुत ज्यादा दुष्ट है। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, देखो आज एलिप्स आ गया, बहुत परेशान करती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। = 0। अरे सर आप वेक्टर नहीं बना, इतना बना देता हूँ मैं तेरे लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं बना नहीं पाऊँ, बहुत लेजी हूँ मैं इन चीज़ों में, क्योंकि आपको टाइम बचाना है ऐसे ही जैसे मैं बचा रहा हूँ हर चीज़ में। ले भाई अब इसको इस तरीके से लिख ले, C - A = λB।
सी आ गया ए प्लस लैम्डा बी, ये उसका सेकेंड एस्पेक्ट, ये उसका सेकेंड एस्पेक्ट, दिस इज द एक्चुअल रियल एस्पेक्ट। सच्चाई तो ये है कि इसे हम यूज ऐसे ही करते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी करके, लेकिन हम चालाक हैं, हमें ये वाली एस्पेक्ट भी पता है इसकी, है ना, उल्टे वे में। किस वे में? उल्टे वे में। उल्टे वे में क्या लिख देता मैं सर? बी भी तो ऐसा हो सकता है ना। तो जब तुझे क्वेश्चन में इसकी जरूरत है ये ले, जब इसकी जरूरत है ये ले। समझ में आ गई क्या बात सर? इसके आगे अब आप वेट करो, हम कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। कर लो चलो, अब तुम सी डॉट ए दे ही रखा है, लैम्डा आएगा, फिर पता नहीं क्या क्या मांग रहा है। क्या मांग रहा है बताना बेटा? अच्छा सी डॉट भी मांग रहा है, मैं निकाल दे फटाफट लैम्डा निकाल के, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई परेशानी ही नहीं है। सी वेक्टर का लैम्डा आ जाएगा यहाँ से फटाक से, सी डॉट भी कर लिया। अरे सर मैं कर लूंगा, आप रुको तो सही, आप आराम से बस ऐसे ही मोटिवेट करते रहो, ठीक है। अभी तो आज विपुल का मोटिवेशन दिया है, ठीक है, उस मोटिवेशन को बिल्कुल ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से तुक्के मत मारना, सही है। अगर आपको 3 ऑप्शन के बाद, सॉरी 2 ऑप्शन के बाद भी लग रहा है कि हल्का सा डाउट, छोड़ दो वहीं के वहीं, वो 50% का प्रोबेबिलिटी गेम भी मत खेलना किसी हालत में भी। प्रोबेबिलिटी अगर 99% भी है ना सही होने की, तो भी रिस्क मत लेना, बिकॉज वी डू मैथ्स, हम कैलकुलेशन में बिलीव करते हैं, प्रोबेबिलिटी पे नहीं लाइफ में, ठीक है। डिसीजन वो लो जिससे आपको बेनिफिट हो, वो डिसीजन नहीं जो 1 सेकंड में आपको यहां से वहां कर सकते हैं। एक एक नंबर पे आईआईटी बदल जाती है बेटा, एक एक नंबर कीमती है, इसीलिए नो रिस्क। शुरू से बोला मैं, बिल्कुल फोकस्ड, कोई इधर उधर घूमना फिरना नहीं है कहीं भी, ठीक है। अरे आंसर भी आ गया, चलो बहुत बढ़िया, अगले पे चलते हैं। अब वेक्टर सर पढ़ना जाना लंबा से, तू पढ़ दे, चल मैं पढ़ देता हूँ। अ वेक्टर हैज कंपोनेंट्स दिस एंड दिस विद रिस्पेक्ट टू अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। होंगे हमें क्या, जो काम की चीज लग रही है सो गोला कर लिया। दिस सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल अबाउट द ओरिजिन। और रोटेशन, दिमाग रोटेट कर गया है, रोटेट कर रहा है दिमाग, पढ़ तो ले पहले। इन दी काउंटर क्लॉकवाइज सेंस इफ विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम ए हैज कंपोनेंट्स दिस। अब देख, एक ठुल्लू, वो ज्यादा इमेजिनेशन है, जनरेट वाले हो ना तुम, बहुत तेज बन रहे हो। वो ठुल्लू क्या कर रहा है, ये कुछ ऐसा रहा होगा, पता नहीं क्या किसी ने इसे घुमा दिया होगा, यहां पहुंच गया होगा। ये तो कॉम्प्लेक्स का सवाल लग रहा है, वेक्टर के साथ मिक्स की रोटेशन करूंगा, ई के ऊपर आइटा थीटा लगा के, बहुत तेज बन रहा है, सारी मैथ्स आती है ना। रुक जा, पढ़ दो, सिर्फ रोटेट किया है एंगल से, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम 3p का स्क्वायर। ओहो छी यार, ये पता नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पीछे छोड़ेगी, आज पढ़ ही लेता हूं इसको। 3p का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट में ओरिजिनल मैग्नीट्यूड। अरे सर हम समझ गए आप क्या करने वाले हो, बस चलो आप ही कर दो, ये हमें अच्छा लग रहा है आपको ऐसे करते हुए देखने में, हम और मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। छी फिर आ गया ही। प्लस दूसरी चीज क्या है, √10, तो 10 हो जाएगी रूट। अब फटाफट से बेटा क्या कर दे, स्क्वायरिंग करके पी निकाल ले, आंसर निकल आया। तो ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि अभी आप जेई मेंस दे रहे हो, जेई एडवांस नहीं। ये ओवर थिंकिंग जेई एडवांस में करना, जेई मेंस सीधी है, ये कर दो खत्म काम। या वहां ये नहीं सोचना वो हो गया तो, या रोलिंग हो गई तो, या पता नहीं क्या क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं सोचना। यहां पे सिंपल यही बात करनी है आपको। चलो अगले पे आते हैं। सर ये क्वेश्चन क्यों लिया, एक और चीज सिखानी है ना। देख भाई सर, अभी तो आपने सिखाया था ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, तो उसका उल्टा भी तो सीख, वो भी तो काम की चीज है बेटा, उसका उल्टा भी सीख, ठीक है। सिखा दो सर। ये ले, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, है ना। अब इस सर्कल को रहने दें, आज ये सही टाइम पे आया है। ए डॉट बी, ठीक है, ध्यान से, ए डॉट बी है, ए भी कुछ नहीं होता है वेक्टर्स में, ए डॉट भी होता है या ए क्रॉस भी होता है, ठीक है। अगले वाले को भी ओपन कर ले फिर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट सी इक्वल टू 8, ठीक है। ले तू वेक्टर बनवा ले यार मुझसे, आज पूरे बहुत मेहनत करवा ली आज तुमने, इतना मैं लिखता नहीं हूं वैसे कभी भी। ये दे रखा है तो ये क्या होगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपसे हो नहीं सकता है सॉल्व। करो, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो, संग में करेंगे। चलो अच्छा जी, मैग्नीट्यूड है गिवन है, अ यूनिट वेक्टर। देख इसीलिए सीधा कभी भी सवाल में इक्वेशन पे मत कूदियो, सबसे पहले जो गिवन है फिर जो लाना है उसके बाद काम स्टार्ट होता है। सिखाया था ना 3 स्टेप प्रोसेस, बस वो फॉलो करता चल ऐसे ही। ये ले भाई, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर 1। ओहो सर डिटर्मिनेंट ए नहीं है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सर क्या क्या बातें कर रहे हो, वो चैप्टर इतना अमेजिंग है, मैं उसी में खोया हुआ हूँ अभी तक। ए डॉट भी लिखा है, लिखे रहने दे, छोड़, पढ़ा रहने दे, मालूम ही नहीं है हमें आगे कुछ।
+1 माइनस ए डॉट सी इक्वल टू 8। ठीक है भाई, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कॉमन ले लिया, ये 4 माइनस 2 इसको उधर भेजा इक्वल टू -2 आ गया क्या तेरा भी? फटाफट से देख देख कैसे करता हूं मैं। तू भी तो ऐसे ही करेगा, जब तू मेरी चीजें फॉलो करेगा तो तेरे से भी होगा, फॉलो नहीं करेगा तो बस चुन्नू बन जाएगा। बनना है चुन्नू, नहीं बनना था चुन्नू तो बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि विनीत सर ने आपको पहले ही बता दिया था एनआईटी का जुगाड़ तो यहीं से हो गया है। ठीक है, आरबीसी से तो एडवांस का जुगाड़ लाएंगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है, इसको लिख दे, देख ये देख, बिना पेन चलाए तेरे को सिखाता हूं। a प्लस 2b का होल स्क्वायर है। हाँ सर, खुलेगा कैसे? डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर, ना मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड 2b का स्क्वायर, 2 बाहर आएगा उसका भी स्क्वायर होगा, प्लस 2 टाइम्स a डॉट भी करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू a डॉट भी चाहिए, a डॉट भी। इसमें क्या आएगा? a डॉट। अरे सर मैं समझ गया, आपने पूरी की पूरी इसकी स्क्रिप्ट रेडी करके छोड़ दी है। चलो अगले पे चलते हैं। कमेंट्स में बेटा लिखते रहो आंसर जल्दी जल्दी, नहीं तो मैंने बता दिया है सही में, घर आ जाऊंगा मैं, ये ध्यान रखना। चलो, इफ दिस इज द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन, मैं करूं? सर क्यों करोगे आप, क्यों करोगे आप? छोड़ दो इसको एज इट इज ब्लैंक, हम भरेंगे उसको पूरा, क्योंकि पीछे आपने हमें पूरा सिखा दिया है। ये तुम्हारा रियल टाइम चेक हो जाएगा, तुम्हें कितना समझ में आया देख लो। इसे घंटे में चेकिंग भी हो गई सारी जो सीखा है। हर क्वेश्चन का एक रेप्लिका क्वेश्चन मिल रहा है, जिससे आपको ये मालूम भी पड़ जाएगा कि आपको कौन सा सवाल या कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। कमेंट्स में लिख देना, आपको अगले दिन तक आंसर भी मिल जाएगा वापस से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, चलो आप कह रहे हो तो नहीं मानते। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ओ हो, कोई कह रहा था प्लेन हट गया है, एक ठुल्लू क्या कह रहा था? प्लेन हट गया है। ये लाइन तो ठीक है, ये सर ये कौन सी लाइन होती है? इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। क्या कहते हैं बेटा? अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। कैसे निकालते हैं इसे? देखो, प्लेन थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। हाँ सर थोड़ा बहुत सुना तो है ही। ये जो एक्स वाई जेड के पीछे होते हैं ना, इधर 1 1 1 दिख रहे हैं, ये होते हैं प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, जिसके अलोंग उसका नॉर्मल भाग रहा है। ये लो n1 वेक्टर, आई जे के तो भूल जाना, बिल्कुल जिंदगी से निकाल दो, नेगेटिविटी है वो फाड़ के फेंक दे अभी तुरंत। ठीक है, क्योंकि कमेंट में आज क्या लिखने वाला है? ओनली पॉजिटिव वाइब्स। ले भाई n2 वेक्टर भी लिख ले जल्दी से, 2, -1, 1। सर ये भी लिख लिया, बहुत मजा आ रहा है, तेज तेज लिख रहा हूँ। इनका ले ले क्रॉस। मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बहुत कर चुका। बहुत देर से तुम मुझे चिल्ला रहे हो, चिल्वा रहे हो, पागल बना दिया मुझे तुमने। तुम करोगे सब कुछ, अब मैं तो सिर्फ रास्ते बताऊंगा तुम्हें। n1 क्रॉस n2 मान ले तेरे पास आ गया, सही तो आएगा ही, क्योंकि जब तू अमेजिंग है, तेरे टीचर अमेजिंग है, ये ब्रह्मास्त्र सीरीज अमेजिंग है, AOTS अमेजिंग है, पूरी ATP स्टार अमेजिंग है, तो तू तो अमेजिंग बनेगा ही, क्योंकि तू ही तो हमें अमेजिंग बना रहा है। ठीक है, चल n1 क्रॉस n2 आ गया तेरे पास फटाफट से। अब आगे क्या है? सर एक पॉइंट और दे दो ना तो पूरी लाइन आ जाएगी। अब देखिए यहाँ है चालाकी, पॉइंट कैसे निकालना है। इक्वेशन कितनी है? 2, वेरिएबल कितने हैं? 3। तो मान ले ये जो लाइन इन दोनों प्लेन से मिलती हुई जा रही है, तुझे कुछ नहीं जानना ये प्लेन से कैसे मिल रही है, कुछ नहीं। मान ले ये XY प्लेन में चली गई। XY प्लेन में जाने का मतलब क्या हुआ? सर z बराबर 0, z को 0 कर दे तो क्या बचेगा? x प्लस वाई इक्वल टू -1, 2x माइनस वाई इक्वल टू -3। अबे ठुल्लू यहाँ से x और y नहीं निकाल पाएगा क्या? सर ठुल्लू तो चुन्नू नहीं बनेगा, ये तो पक्की बात हो गई है। लेकिन आप ये बताइए, आपने z को ही 0 क्यों लिया? तू x को ले ले तो भी आंसर वही आएगा, परेशान क्यों होता है? ठीक है, समझाया था फिर भूल गया, फिर याद दिलाऊं वो। ये a से b जाना है, यहाँ से जा 62 आगे, चाहे 38 पीछे पहुँचेगा कहाँ पे? c पे ही पहुँचेगा। समझ में आ गई बात? ये सीक्वेंस सीरीज के सेशन में बताई थी। बात सुनते नहीं हो, ध्यान देते नहीं हो। ठीक है, चलो सर पॉइंट भी आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट आ गया, नॉर्मल आ गया, यानी लाइन के अलोंग का वेक्टर आ गया। अब क्या चाहिए? चेक कर जल्दी से, तुझे आया कि नहीं फटाफट से। और ये बहुत हॉट फेवरेट क्वेश्चन है आने का, ये पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस, इमेज, वेक्टर 3D से, ये बहुत ही ज्यादा हॉट क्वेश्चन है आने के लिए, ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, मैं अगले पे चलूं? चलो सर चलो अगले पे चलो, देखते हैं। अरे कुछ नहीं है और हो गया बेटा, जितना सीखना था सब हो चुका, कितनी फास्ट स्पीड में। तो ऐसे ही जोश में कमेंट्स करते रहो, लाइक करते रहो, अपना प्यार आप हम पे बरसाते रहो। हम आपके लिए फिर एक फॉलोअर्स सेशन लेके आएंगे। टिल देन बाय बाय एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू अगेन।